लफ्ज़ बंदिश है ना, वो बंदिश शादी की हो, वो रिस्क की हो, वो सेहत की हो, कोई भी हो, लफ्ज़ बंदिश है, उसके रुख हैं। अच्छा, वो रिश्तों की तरफ कर दिए जाए, ठीक, वो रिस्क की तरफ कर दिए जाए, वो सेहत की तरफ, चीज़ एक है। ये आयत मुबारक वो हैं जो जादू नहीं भी है ना, ये नज़र बद का काट है, ये आयत, ये जादू का काट है, ये बंदिश की काट है, ये बीमारियों की काट है। सब्ज़ कागज़ पे लिखें सूरत अहज़ाब, ज़ेर ज़बर ना दें कोई हर्ज नहीं, कोई बात नहीं। सब्ज़ कागज़ पे लिख के उसे किसी उस खातून के मर्द के जिसकी शादी उसके कपड़े में लपेट के किसी अलमारी में, किसी बॉक्स में उसके सिरहाने कहीं रखते हैं। सूरतुल अहज़ाब ये शादियों के लिए बहुत आज़मूद है। दूसरा अमल ये है कि जिसकी शादी ना हो रही हो, जिसकी शादी, उसका नाम सामने रख के लिखें। मसलन उसका नाम इरफान है, आपकी दूसरी शादी या तीसरी शादी, 3 बार दुरूद शरीफ, जितने नाम के हरूफ हैं पहले से उनको जुदा कर लीजिए, जुदा कर नाम लिख लिए, जुदा रख के हर हर्फ पे नज़र डालते हुए एक तस्वीर सिर्फ या फत्ता होगी। अरे अल्लाह। कुछ लोगों ने बड़े मुख्तलिफ सवालात भेजे। एक तो सवाल यही जो ज़्यादा कॉमन सवाल हैं, वो शादी की बंदिश और रुकावट, या कोई कहता है कि जादू। एक तो कोई भी काम ना होना तो हम कहते हैं जादू हो गया। तो ये वो शादी की बंदिश या इन चीज़ों पे हम क्या कोई ऐसा अमल जो जादू ना भी समझ के जो है वो हम कुछ ऐसा पढ़ लें कि ये रुकावटें ख़वातीन की और लोगों की दूर हो जाएं, कोई ऐसा अमल बता दीजिए। मैंने 2 अमल बताए हैं। जी जी। एक कपड़े की गेंद का अमल इसी मकसद के लिए। ये भी शादी की बंदिश तो आपने लफ्ज़ बंदिश है ना, वो बंदिश शादी की हो, वो रिस्क की हो, वो सेहत की हो, कोई भी हो, लफ्ज़ बंदिश है, उसके रुख हैं। अच्छा, वो रिश्तों की तरफ कर दिए जाए, ठीक, वो रिस्क की तरफ कर दिए जाए, वो सेहत की तरफ, चीज़ एक है। देखिए वही रिवाल्वर है, वो जिसकी तरफ कर दिए जाए गोली वहीं जाएगी, ठीक है। ये जो और दूसरा जो इन्नहुम यकीदून कैद, ये सूरत वस्समाए वत्तारिक, सूरत तारिक की आयात मैंने बताई है, ये बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इसमें जितनी बंदिश सख्त मालूम हो। अच्छा, एक चीज़ आपने अभी बयान की कि ये कैसे पता चले कि ये बंदिश है, और बाज़ औक़ात हमें बंदिश होती भी नहीं, हम कहते हैं जादू ही जादू। हाँ जादू है या कोई ऐसे इसमें। आप ये आयत मुबारक वो हैं जो जादू नहीं भी है ना, ये नज़र बद का काट है, ये आयत, ये जादू का काट है, ये बंदिश की काट है, ये बीमारियों की काट है, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना, भेड़, सांप वगैरह। ये आयत मुबारक बहुत ज़्यादा पढ़ें। जब देखें कि मामला बहुत संजीदा है तो फिर हर नमाज के बाद 25 बार पढ़ें, और बहुत डूब के पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें। आम हालात में सुबह शाम पढ़ें, लेकिन अगर कोई ऐसा आपको लग रहा है, कोई खटका है ऐसा, तो फिर वो हर 5 नमाजों के बाद जो है वो ये आयत पढ़ी जाए। बिल्कुल ठीक है। एक मैं चीज़, जी जी जी, आपने शादियों के बंदिश की बात की थी जी, अभी, शादी में रुकावट, हाँ जी, रुकावट बंदिश। सूरतुल अहज़ाब सब्ज़ कागज़ पे लिखें, सब्ज़ कागज़ पे सूरतुल ये अहज़ाब, शीट मिल जाती है, जी 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 जी, सब्ज़ कागज़ पे लिखें सूरत अहज़ाब, ज़ेर ज़बर ना दें कोई हर्ज नहीं, कोई बात नहीं। सब्ज़ कागज़ पे लिख के उसे किसी उस खातून के मर्द के जिसकी शादी उसके कपड़े में लपेट के किसी अलमारी में, किसी बॉक्स में उसके सिरहाने कहीं रखते हैं। सूरतुल अहज़ाब ये शादियों के लिए बहुत आज़मूद है। अरे अल्लाह, लिख के रखते हैं, नीचे उसका नाम, उसकी वालदा का नाम। एक अमल ये है सब्ज़। दूसरा अमल ये है कि जिसकी शादी ना हो रही हो, जिसकी शादी, उसका नाम सामने रख के लिखें। मसलन उसका नाम इरफान है, आपकी दूसरी शादी या तीसरी शादी, ठीक है। आपकी मिसेज ये प्रोग्राम नहीं सुनेंगी जी, वो बिल्कुल नहीं सुनेंगी, खराब हो जाएगी। अच्छा, अब इरफान, आपका इरफान असगर साहब आपका नाम है, तो आपका नाम असल इरफान है, असगर शायद आपके वालिद मोहतरम का नाम। इरफान लिख के उसको देखते हुए, इरफान को देखते हुए सख्त तसव्वुर में पहले आइन को देखें, फिर रा को देखें, फिर फा को देखें, फिर अलिफ को देखें, फिर नून को देखें। हर हर्फ को देखते हुए सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है, या फत्ताह, या फत्ताह, या फत्ताह। हर्फ पे आइन पे नजर है, खोलने तो या वाला। फत्ताह, हाँ देखिए बंदिश खुल रही है ना। अब आप खुद सोचें, फिर आइन रा, जिसे रे कहते हैं, ठीक। फिर एक उस पे नजर हो और एक तस्बीह या फत्ताह, फिर फा पे नजर, तस्बीह मीन 100 टाइम्स जी। ये अवल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ, जितने नाम के हरूफ हैं पहले से उनको जुदा कर लीजिए, जुदा कर नाम लिख लिए,
جدا رکھ کے ہر حرف پہ نظر ڈالتے ہوئے ایک تسبیح صرف یا فتح ہوگی. ارے اللہ کمال چیز ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ جو بندہ کہتا ہے میری زندگی میں محرومیاں ہیں اور راستے بند ہیں، گلیاں بند ہیں، میری زندگی بس ایسے جکڑی ہوئی ہے، وہ اپنے نام کو خود لکھے علیحدہ حروف میں، اپنے لیے بھی کیا جا سکتا 100%، کسی کے لیے بھی، اور اپنے نام کی ایک تسبیح پڑھے اور اس کا نام پہ نظر رکھ کے توجہ کر کے ایک ایک حرف پہ الگ الگ جی تسبیح پڑھے. چند دن چند ہفتے یہ عمل کرے، کمال دیکھیں. تو جو میاں بیوی میں آپس میں بہت کلیشز اور بڑا مطلب زیادہ سوال اسی ٹائپ کے معذرت چاہتا ہوں، لیکن اسی قسم کی پریشانیاں جو ہم نے صبح پہلے ڈسکس کیا وہی آتا ہے. تو یہ جو آپس میں دوریاں ہو جاتی ہیں، وہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیطان کا یہ فیوریٹ ایک کام ہے کہ میاں بیوی میں جو ہے دوریاں قائم کرے وہ. تو اس کے لیے بھی کوئی آسان یہی دو عمل، یہی دو عمل، ایک انہم یکیدون والا، جی بالکل بالکل، وہ اٹھا کے جادو کی، جنات کی، شیاطین کی ساری چالوں کو ختم، اور اس کے بعد جب وہ ختم ہو جائیں گی اب راستے کھلے ہیں، مولا تو دکھا، پھر یا فتح ہوگا، یا فتح ہوگا. اسی طرح سے لکھ کے اور سارا کر کے اس میں بہت زبردست عمل. تو زبردست عمل ہے وہ. یا فتح ہو، کھلی زندگی میں شاہراہیں کھل جاتی ہیں، راستے کھل جاتی ہیں، روشنی کے راستے، کہکشاؤں کے راستے، رنگ و دنیا کے راستے، اور حسن و جمال کے راستے، رزق و دولت کے راستے، عزت و شہرت کے راستے. ایک گاڑی نیچے کھڑی ہے، اس کا نمبر 1299 کیوں ہے؟ لفظ لطیف کا عدد، لفظ لطیف، لطیف، اللہ لطیف بعبادہ، قرآن میں لطیف آیا ہے، اللہ کا نام یا لطیف. لطیف کے جو عدد ہیں وہ 129 ہیں. لطیف کے عدد جو ہیں جب آپ علم و اعداد کی دنیا میں جاتے ہیں تو وہ 129. اور مولا یہ تیری عطا ہے، بس تیرا لطف و کرم ہے، جو میرے پاس اگر کوئی سواری ہے، کوئی چھکڑا ہے، کوئی جیپ ہے، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جان جہان ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. ارے اللہ، یہ تیرا کرم ہے، تیرے کرم اور عطا کے فیصلے ہیں، یہ میری کوششیں نہیں ہیں. کتنے ایسے تھے جو ہڈ بال دیے، ختم ہو گئے، اپنی ہڈیاں جلا دیں، کچھ نہ حاصل ہوا. جو ملا تیری نعمت، تیری رحمت سے ملا. ارے اللہ. سورہ کوثر کا وظیفہ 129 والا وہ اگر آپ لوگوں کو بتا دیں تو. سورۃ کوثر اصل میں اس وقت نازل ہوئی تھی عرفان صاحب جب مشرکین مکہ نے میرے آقا کو تانا دیا تھا. یہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھیجی تھی. اللہ. اور سورۃ کوثر کا میں صرف پہلا حصہ اور آخری حصے کی وضاحت کروں گا. انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک، اے میرے حبیب آپ کے دشمنوں کی